हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं हाउ टू यूज़ CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि बॉर्डर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन सब का मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने पहले से ही एक फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने फाइल पहले से ही बना रखी है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर एक डिप बना लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैंने डिप बनाया। डिप के अंदर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेलकम। तो सिंपल यहाँ पर मैं वेलकम लिख लिया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टू, यानी कि वेलकम टू। और यहाँ पर मैं एफ के और ज्ञान ले लेता हूँ और उसके बाद यूट्यूबर भी लिख लेता हूँ। तो सिंपल मैंने यूट्यूबर भी यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूबर लिखा। जैसे ही मैंने सेव किया फाइल को, अब यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलकम टू एफ ज्ञान यूट्यूबर ही आ रहा है, बट यहाँ पर अब हमें बॉर्डर भी तो लगाना है। तो उससे पहले यहाँ पर आपको जो मैं यहाँ पर CSS का यूज़ करूँगा वो यहाँ पर एक इंटरनल CSS होगी। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। स्टाइल टैग का यूज़ करके अब यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ किया। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको लिखना होगा बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर लिखा मैंने। बॉर्डर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने पिक्सल में यहाँ पर आपको बॉर्डर देना है, यानी कि उसकी थिकनेस कितनी रखनी है। तो सिंपल यहाँ पर मैं बॉर्डर को रख लेता हूँ 5 पिक्सल का। तो मैंने यहाँ पर 5 पिक्सल लिया और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो बॉर्डर है वो सॉलिड है या फिर डैश डैश दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं सॉलिड भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सॉलिड लिखा और उसके बाद यहाँ पर आप दे सकते हो डैश डैश दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं डैश और डैश डैश का यहाँ पर यूज़ किया। फिर यहाँ पर आप तीसरा भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप डॉटेड दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप डॉटेड दे सकते हो। अब यहाँ पर आप उस बॉर्डर को कलर दे सकते हो, यानी कि कलर का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं कलर का नेम लिख लेता हूँ और यहाँ पर आप कलर का कोड भी दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने कलर का कोड भी लिख लिया। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज देखी वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इतनी प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज कर सकते हैं बॉर्डर के। तो सिंपल यहाँ पर आ जाता हूँ मैं डिप को यहाँ पर एक क्लास देनी होगी। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक क्लास का भी यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लास का यूज किया और क्लास दे देता हूँ मैं मेन नाम से। सिंपल मैंने मेन नाम से क्लास का यूज किया। अब मैं यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मुझे लगाना होगा एक डॉट और मेन क्लास को मुझे यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक विड्थ दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक विड्थ दिया। मैंने विड्थ दे सकता हूँ जिसकी मैं 300 पिक्सल की ले लेता हूँ और हाइट भी ले लेता हूँ एक 200 पिक्सल की। तो सिंपली मैंने यहाँ पर 200 पिक्सल के लिया और बॉर्डर भी ले लेता हूँ मैं एक बार। तो बॉर्डर मैं यहाँ पर 5 पिक्सल का ले लेता हूँ, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको 2 पिक्सल का लेकर दिखाऊँ। 2 पिक्सल सॉलिड, तो सॉलिड और यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ ब्लैक। तो मैंने सिंपल यहाँ पर यूज़ किया, यानी कि मैंने 3 चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप मैंने यहाँ पर इतना यूज़ किया और यहाँ पर मैं एक चीज़ और यूज़ कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं मार्जिन का यूज़ कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि हम मार्जिन ऑटो दे देते हैं। जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो एक सेंटर लाइन में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है वो एक बीच स्क्रीन में आ रहा है। तो एक बार यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस वाले को भी, यानी कि टेक्स्ट अलाइन को भी सेंटर दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन दे देता हूँ और यहाँ पर मैं सेंटर ले लेता हूँ, जो हमारा आउटपुट है वो भी एक सेंटर में देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो एक अच्छे व्यू में देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पिक्सल का यूज़ किया, बट अब मुझे इसकी बॉर्डर की थिकनेस बढ़ानी है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 5 पिक्सल दिया। तो यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आउटपुट है, यानी कि जो बॉर्डर की उसकी थिकनेस है वो यहाँ पर बढ़ गई, यानी कि 5 पिक्सल हो गई। अब मैं यहाँ पर 5 पिक्सल से ज़्यादा भी दे सकता हूँ, जैसे कि 10 पिक्सल का दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल का लिया। लेने के बाद अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि इसकी जो थिकनेस है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मैं 5 पिक्सल की ही ले लेता हूँ। मैंने 5 पिक्सल का यहाँ पर मैं 5 पिक्सल का लिया। तो यहाँ पर मैंने 5 पिक्सल का ले लिया, बट यहाँ पर जो हमारा जो सॉलिड है इसे मैं यहाँ पर डैश
बनाना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पर मैं डैश का यहाँ पर यूज़ करूँगा, यानी कि डैश डैश यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा बॉर्डर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है, यानी कि एक डैश डैश उसमें आ गया। इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डैश की जगह डॉटेड भी लगा सकते हो, यानी कि डॉट फॉर्म में भी देख सकते हो। तो सिंपल मैंने डॉटेड का यूज़ किया। अब मैं रिफ्रेश करूँगा एक बार, तो एक बार यहाँ पर आपको कैंसिल मैं इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो एक डॉटेड फॉर्म में भी आ रहा है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर आप इस बॉर्डर को भी यूज कर सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस तीनों फॉर्म को यूज किया, बट अब मैं आपको एक चीज और यूज करके दिखाऊं बॉर्डर के अंदर। तो उससे पहले मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं एक डिव और बना लूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने एक डिव और बनाई। बनाने के बाद यहाँ पर मैं डिव के अंदर एक क्लास और दे दूंगा, तो इसका नाम है मैन, यानी कि मैन वन नाम से यहाँ पर मैं इसकी जो क्लास है वो दे दूंगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पर दिया। देने के बाद यहाँ पर अब मुझे डॉट लगाना है एक, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा और दे देता हूँ। डॉट का यूज़ किया मैंने यहाँ पर मैन और वन का यहाँ पर मैंने यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर जो बॉर्डर है वो यहाँ पर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले मैं हाइट विड्थ लगा लेता हूँ। तो विड्थ इसकी मैं 200 पिक्सल की ले लेता हूँ। तो मैंने 200 पिक्सल की ली, और इसकी हाइट भी मैं 200 पिक्सल की ही ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं बॉर्डर यहाँ पर मैं जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर मैं जो बॉर्डर है वो यहाँ पर बॉटम में लगाना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आप बॉटम का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने बॉटम का यूज़ किया। बॉटम बॉटम के नीचे यानी कि मुझे लगाना है 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल यानी कि सॉलिड मुझे लगाना है सॉलिड, और यहाँ पर मुझे ब्लू का यूज़ करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं ब्लू, तो मैं यहाँ पर ब्लू का यूज़ करूँगा। सेव किया मैंने। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसके नीचे आ रहा है। बट इस वाले को मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, यानी कि इसे नहीं, और इस वाले को मैं ऑटो मार्जिन वाले को यहाँ से हटा देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आउटपुट है वो इसके नीचे देखने को मिल रहा है। तो इसकी मैं थोड़ी सी मतलब विड्थ बढ़ा देता हूँ, यानी कि 300 पिक्सल की लगा लेता हूँ। तो आप एक तरफ भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो सिंपल मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो बॉर्डर है वो बॉटम के नीचे भी आ गया। बट अब मुझे टॉप पे भी लगाना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं आऊँगा नीचे, यानी कि इसके मैं नीचे आऊँगा, और यहाँ पर मैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा। तो सिंपली मैंने बॉर्डर का यूज़ किया। अब मैं टॉप का यूज़ करूँगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने टॉप का यूज़ किया। एक बार मैं देख लेता हूँ कि टॉप का यूज़ किया। टॉप का यूज़ करने के बाद यहाँ पर हमें लेना होगा कि 5 पिक्सल का चाहिए, और सॉलिड यहाँ पर आपको मुझे ब्लैक चाहिए, यानी कि मैं ब्लैक कलर का लगाना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैंने ब्लैक का यूज़ किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट मैं एक बार यहाँ से इसे जो हमारी पहली वाली डिब है, यानी कि मेन डिब है, इसे मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इसे कमेंट किया। अब मैं सेव करूँगा और फिर से यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आ रहा है। अब आपने देखा कि हमने बॉटम में भी लगाया, टॉप में भी लगाया, बट अब मुझे एक और कलर लगाना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा ऊपर। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर का यूज़ करूँगा डायरेक्ट, और यहाँ पर मुझे 5 पिक्सल का चाहिए। तो मैंने 5 पिक्सल का सॉलिड, और यहाँ पर मैंने ब्लैक का यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जिसकी रेड। तो सिंपल मैंने रेड का यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा जैसे ही, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा बॉर्डर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों साइड में देखने को मिल रहा है, लेफ्ट भी और राइट भी। बट अगर मैं यहाँ से इस वाले को हटा दूँ, यानी कि इस वाले को मैंने यहाँ से हटाया और जैसे ही सेव किया फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो हट गया। बट अगर आपको लेफ्ट राइट का भी लगाना है तो सिंपल आप यहाँ पर नीचे आओगे। इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर आप बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ लेफ्ट। तो सिंपल यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा लेफ्ट। तो लेफ्ट का यूज़ किया, और लेफ्ट के अंदर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 5 पिक्सल का सॉलिड, और यहाँ पर मैं रेड का यूज़ करूँगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं रेड का यूज़ कर सकता हूँ, और जैसे सेव किया मैंने तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आउटपुट है वो लेफ्ट में भी आ गया। बट अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर राइट का भी यूज़ करूँगा। तो एक बार मैं इसे ही यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आया मैं और इसे मैंने पेस्ट किया, बट यहाँ पर मैं इसे लेफ्ट की जगह यहाँ पर आपको राइट कर देना है।
तो यहाँ पर आप राइट का यूज़ करोगे और इस वाले को आप यूज़ कर सकते हो ग्रीन। तो मैं यहाँ पर एक बार ग्रीन का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ कि बॉर्डर यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा बॉर्डर है वो यहाँ पर ग्रीन भी आ गया। तो आप इस तरीके से बॉर्डर को लगा सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर्टी दे सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ बॉर्डर से रिलेटेड। तो सिंपल यहाँ पर आपको फिर से आ जाना है बैक। जैसे ही मैं यहाँ पर बैक आया और इसके अंदर में एक डिव और बना लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैंने एक डिव बनाई। डिव बनाने के बाद यहाँ पर मैं इस डिव को भी एक क्लास दे देता हूँ रो वन नाम से, यानी कि मैं रो नाम से दे सकता हूँ। तो सिंपली मैंने रो वन नाम से मैंने यहाँ पर यूज़ किया और इसे मैं यहाँ से आकर यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ क्लास। तो यानी कि मैंने क्लास तो दे रखी है बट यहाँ पर मैं इसे ही यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया। अब मैं इसकी हाइट विड्थ सेम देने वाला हूँ जितनी मैंने यहाँ पर ऊपर दे रखी है, यानी कि 300 300। तो सिंपली इसे मैं एक बार यहाँ से कट करता हूँ और इस वाले को ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पर मैं इसे ही पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, सेव किया, अब मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक बार और देख लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर इसे बॉर्डर का भी तो यूज़ करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं बॉर्डर और 5 पिक्सल का चाहिए मुझे। तो सिंपल मैंने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो सिंपल यहाँ पर मैं ब्लैक का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक का यूज़ किया बट यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बॉर्डर है वो यहाँ पर ओवरराइट कर रहा है। बट इसे ओवरराइट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अपने पेरेंट पर पहले वाला है, अब ये दूसरे पेरेंट पर आ गया। बट ये देख सकते हो कि इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो यहाँ पर बढ़ गई है, यानी कि ये ओवरराइट कर रहा है। तो इसे कम करने के लिए आपको सिंपल इसमें से, यानी कि जो 300 पिक्सल है इनमें से आपको माइनस करना होगा, यानी कि आपको कैलकुलेशन के हिसाब से ही यहाँ पर आपको बॉर्डर लगाना है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 300 दे रखा है। तो 300 यानी कि विड्थ। तो जो लेफ्ट में 5 पिक्सल है बॉर्डर, जो लेफ्ट के 5 पिक्सल बॉर्डर है और जो राइट का 5 पिक्सल बॉर्डर है उसे आपको माइनस करना होगा, तभी यहाँ पर आपको देना होगा, यानी कि 20 पिक्सल का देना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा बॉर्डर है ये वाला तो मतलब फिक्स हो गया। बट हाइट में ज़्यादा है अभी, क्योंकि हमने हाइट में से अभी माइनस नहीं किया है। तो आपको 5 पिक्सल टॉप में से करना पड़ेगा माइनस और 5 पिक्सल आपको बॉटम में से करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं 5 पिक्सल टॉप और बॉटम में से भी कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आपको इसे माइनस करना है। तो एक बार यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो 190 पिक्सल का। तो सिंपली मैंने ऊपर से घटाया, यानी कि टॉप से घटाया और 5 पिक्सल मैंने मतलब बॉटम से घटाया। अब मैं जैसे इसे सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा बॉर्डर है एक फिक्स में आ गया है। तो आपको देखना है कि किस तरीके से हमें बॉर्डर को जब भी आप यूज़ करो तो आपको कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बॉर्डर है वो एक ओवरराइड ना करे, या फिर आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे इस बॉर्डर को यहाँ पर डॉटेड में लगाना है तो सिंपल यहाँ पर मैं डॉटेड का यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डॉटेड का यूज़ किया, सेव किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा बॉर्डर है वो एक डॉटेड फॉर्म में भी आ गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इस सब का प्रैक्टिस करोगे, यानी कि आप इन सब पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बॉर्डर का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपको सारे बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ बताई कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, और डॉटेड डैशबोर्ड, या फिर कलर लगा सकते हो, कलर का नाम दे सकते हो, या फिर कलर का कोड भी दे सकते हो बॉर्डर के अंदर। और यहाँ पर आप पिक्सल में दोगे तो उसकी जो बॉर्डर की थिकनेस होगी वो यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो आपने देखा किस तरीके से हम इस बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।